हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं कक्षा 10 गणित की वर्कशीट नंबर 45 यानी कि 45। देखिए बेटा, जब भी कोई वर्कशीट होती है ना, अपलोड करनी होती है तो एकदम से सारी वर्कशीट्स नहीं हो पाती हैं। मैथ्स की वर्कशीट्स जो होती हैं उनको क्वेश्चंस को करके देखने में टाइम लगता है, तो ऐसे हड़बड़ी मत किया करो, ठीक है। जितनी पॉसिबल होती है ना, हम लोग सारे यूट्यूबर्स जो भी DOE की वर्कशीट्स बनाते हैं, हम सब अपनी तरह से पूरा ट्राई करते हैं कि आपको हर एक वर्कशीट मिले, ठीक है। थोड़ा सा आप हड़बड़ी नहीं करोगे क्योंकि मैथ्स की वर्कशीट में गलतियां होने के चांसेस होते हैं और कोई भी आपको टीचर जो है वो गलत करवा के खुश नहीं होता है, ठीक है। पीछे आपके 2-3 वर्कशीट नहीं बन पाई है मैथ्स की, बिकॉज जो है वो मैं थोड़ी बिजी थी अपने स्कूल के अंदर, इसलिए नहीं बन पाई, पर आगे से हम सारी वर्कशीट्स जो है वो करेंगे। आज हम कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 45 क्लास 10 के लिए। ये आपकी है 16 अक्टूबर की, यानी कि 16 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट। अब यहाँ पे देखिए, वृत्त की स्पर्श रेखाओं पर आधारित पाठ्य पुस्तक के उदाहरण, यानी कि आपके जो NCERT की बुक है ना, उसके अंदर जो उदाहरण दिए हुए हैं, एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, वो और क्वेश्चंस की बात आज हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो हमने पहले किया उसको रिकॉल कर लेते हैं थोड़ा सा। केंद्र O वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा AB दर्शाइए जिसका स्पर्श बिंदु B है। कोई भी आपने क्या करना है, एक वृत्त बनाना है जिसका सेंटर क्या है, केंद्र क्या है, O है। इसकी कोई भी एक स्पर्श रेखा हम दिखा सकते हैं, ठीक है, जो है हमारे पास AB और B इसका स्पर्श बिंदु है। B तो नहीं हो सकता बेटा, C या कुछ और आएगा, ठीक है, क्योंकि अगर हम AB इसको लेते हैं ऐसे, तो मान लो कि C इसका स्पर्श बिंदु है, या ये AC कर लो यहाँ पे कि AC है और B इसका स्पर्श बिंदु है जहाँ पे ये टच कर रही है, ठीक है। आप ऐसा बना सकते हो। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसकी छेदक रेखा के समांतर हो सकती है। हाँ जी, हो सकती है, कोई है नहीं। छेदक रेखा जो होती है, अब ये स्पर्श रेखा है, यहाँ से मैं छेदक रेखा ऐसे भी तो बना ही सकती हूँ, समांतर हो सकती है, ये सत्य है। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से गुजरती हुई त्रिज्या पर लंबवत होती है। स्पर्श बिंदु से जो गुजरती हुई त्रिज्या होगी आपकी, त्रिज्या यानी कि ऐसे ये थी, अब ये स्पर्श रेखा गई, ये मान लो कोई भी B स्पर्श बिंदु था, ये आपका केंद्र है, तो ये जो त्रिज्या आप बनाओगे ना, अब ये इसके लंबवत है, परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे त्रिज्या लिख दिया। गुजरती हुई त्रिज्या पर लंबवत होती है। किसी वृत्त के बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की डैश समान होती है, तो उनकी जो लंबाई है वो समान होती है, तो यहाँ पे आप लिख लें लंबाई, ठीक है। उनकी जो लंबाई है वो समान होती है, तो यहाँ पे चौथे में आप लास्ट में लिख लें लंबाई, ठीक है। उसके बाद हम कर लेते हैं आज का अपना टॉपिक। तो उसके अंदर उदाहरण 1 है। उदाहरण 1 देखिए, मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। बच्चा, ये जो आपकी उदाहरण है ना, ये आपकी 10.1 जो प्रमेय है या प्रमेय जिसको आप बोलते हो, थ्योरम जिसको आप बोलते हो, उसके ऊपर आधारित है। ये थ्योरम क्या कहती है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये हमने अभी बोला, स्पर्श जो फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ा था वो पढ़ा, ठीक है, उसके अंदर हमने बोला। तो ये बोलता है कि किस वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा जो होगी वो स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के क्या होगी, लंबवत होगी, परपेंडिकुलर होगी, उसके ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाएगी। हमने सिद्ध करना है। देखिए, सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्रीय, संकेंद्रीय मतलब जिनका केंद्र एक होता है, वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। यानी कि बड़े वृत्त की जीवा, ये जो रेड वाला सर्कल आपको दिख रहा है, इसकी जीवा, ये जो अंदर ब्लू वाला सर्किट है, इसको टच करके निकल रही है, यानी कि इसकी जीवा अंदर वाले की क्या है, स्पर्श रेखा है, ठीक है। स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित करते हैं, तो यहाँ पे ये इसको 2 बराबर भागों में बांटती है। ये हमने सिद्ध करना है, प्रूव करना है, ओके। दिया है केंद्र O वाले 2 संकेंद्रीय वृत्त में C1 और C2 हमारे पास बड़े वृत्त और छोटे वृत्त हैं, जहाँ पे AB जो छोटे वृत्त के को बिंदु P पे स्पर्श करती है। AB क्या है हमारे पास, यहाँ पे जीवा है किसकी, बड़े वाले C1 की, और ये C2 को स्पर्श करती है किसी भी बिंदु P के ऊपर। मैं थोड़ा सा जूम और करूँ तो आपको अब यहाँ पे विजिबल होगा क्लियरली। ये देखिए, C1 हमारा बड़ा सर्कल है, वृत्त है, C2 हमारा छोटा वृत्त है, O इनका केंद्र है, और AB ये हमारी क्या है, एक जीवा है किसकी, रेड वाले बड़े वाले सर्कल की, जो P के ऊपर छोटे वृत्त को, छोटे सर्कल को स्पर्श करती है। यानी कि AB जो है वो C2 की स्पर्श रेखा है, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या करना है हमने आगे। अब सिद्ध करना है कि AB बराबर
बीपी है या नहीं, यानी कि क्या ये दोनों चीजें बराबर है, कि क्या ये इसको समद्विभाजित करती हैं या नहीं। तो हम देख लेते हैं आगे। अब हमने ये सिद्ध करना है कि AP बराबर BP है या नहीं, तो पहले हमने O और P को मिला दिया, यहाँ से मिला दिया। अब उत्पत्ति में देखिए क्या करना है हमने, प्रमेय 10.1 के अनुसार क्या है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। लंब होती है मतलब OP जो होगी बेटा वो परपेंडिकुलर होगी, लंब होगी किसके ऊपर, AB पर। तो वृत्त AB वृत्त A की जीवा है, तो OP जो है वो होगी किसके, लंबवत है AB के। अब देखो OP जीवा AB को समद्विभाजित करती है, ठीक है। OP क्या कर रही है, जो AB है उसको समद्विभाजित करती है। क्यों, क्योंकि हमारी एक थ्योरम है जो कहती है केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब उसे समद्विभाजित करता है। ये था हमारा सर्कल, ये इसकी थी एक स्पर्श रेखा, ठीक है, और ये बड़े वाले सर्कल की थी हमारे पास जीवा, और इसका केंद्र था O, और केंद्र से जो लंब हम इसके ऊपर खींचेंगे वो हमेशा इसको समद्विभाजित करेगा। ये है हमारी एक और थ्योरम, और अतः हमारे पास AB बराबर BP जो है वो आ जाएगा, ठीक है। बहुत आसान है। वैसे ही अगर हम दूसरे की बात करते हैं, उदाहरण 2 की, तो देखिए केंद्र O वाले वृत्त के बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं TP और TQ खींची गई हैं बाहर से, ठीक है। दो जो स्पर्श रेखाएं हैं वो खींच सकते हैं ना, तो सिद्ध करना है आपने PTQ जो है वो बराबर है 2PQ के। बेटा क्या करोगे, किसी भी वृत्त की एक बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है, यानी कि ये बराबर ये है। आपने क्या करना है, पिछली वर्कशीट में मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था जहां पे हम समानता जो है समरूपता बताते हैं। तो आपने क्या करना है, ये यहाँ से मैं आपको ये बड़ी करके दिखाती हूँ फिगर, जो आपने करना है वो मैं बता देती हूँ आपको, यहीं पे समझा देती हूँ मैं। हमने यहाँ से यहाँ पर एक लाइन लगा लेनी है, लगा ली। अब ये बराबर है इसके, ठीक है, और ये हमारी आ गई कॉमन। नॉर्मली देखो अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं बच्चे, सो देखो दिया तो हमें है केंद्र O वाला वृत्त जिसके बाह्य बिंदु T से हमने दो स्पर्श रेखाएं खींची हैं, TP ये वाली और TQ ये वाली, और स्पर्श बिंदु P और Q है हमारे पास, और O क्या है, केंद्र है। अब हमने PTQ कहाँ गया, PTQ इसको बराबर बनाना है किसके, डबल है किसके बेटा, OPQ के, OPQ के, इस वाले के डबल है, ठीक है। ये हमने प्रूव करना है। तो अब मैं मान लेती हूँ कि इस वाले एंगल को मैंने मान लिया, इस वाले कोण को मैंने थीटा मान लिया। प्रमेय 10.2 क्या कहती है कि ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर होगी, ये भुजा। अगर ये भुजाएं बराबर है बेटा तो इनके सम्मुख कोण भी तो बराबर ही होंगे। भुजाएं बराबर हैं तो सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, यानी कि एक समद्विभाजित त्रिभुज बन गया। समद्विभाजित त्रिभुज बन गया, इसका मतलब जो TPQ है हमारे पास, TPQ, ये देखो TPQ ये वाला कोण, ठीक है, वो बराबर होगा TQP के, ये TQP के, इसके यही होता है क्योंकि सम्मुख भुजाओं के समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, अभी अभी मैंने आपको बताया। तो अब देखो PTQ जो है वो हमने थीटा माना, ये वाला, ठीक है, और ये दोनों हमने बराबर ले लिए। तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री में से माइनस हो जाएगा थीटा। एक क्या कर देंगे हम, 180 डिग्री को, ये दोनों बराबर है तो 2 से भाग हो जाएगा, 2 से भाग हो जाएगा और थीटा इधर आके माइनस का हो जाएगा, ठीक है, यही होगा ना। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, इसको हमने काटा तो 180 को 2 से तो 90 डिग्री आ गया, और 1/2 को माइनस थीटा से मल्टीप्लाई किया, गुणा किया तो -½ आ गया, ठीक है। बेटा यहाँ पे क्या होता है ना, देखो अगर मैं आपको बात बताऊं, हमने TPQ बराबर TQP जो है वो बता दिया, क्योंकि एक समद्विभाजी बाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, और इसके समान भुजाओं के सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के जो सम्मुख कोण है वो बराबर होंगे, और ये वही कोण है,
ठीक है। तो अब दो कोण बराबर हैं और कोई भी जो त्रिभुज होता है उसके तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। अब दो जो बराबर हैं वो बटा 2 में आ जाएगा और तीसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर 2 बटा 2। ठीक है। अब 10.1 प्रमेय क्या बोलती है, 10.1 प्रमेय बोलती है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के लंबवत होती है। यहां से अगर ये स्पर्श रेखा जाएगी तो ये कोण कितने का बनेगा, 90 डिग्री का। ये कोण कितने का बनेगा, 90 डिग्री का। और ये पूरा कोण कितने का बनेगा, 180 डिग्री का। एक सीधा कोण हो गया ना हमारे पास। अब ये तो हमें बता दिया 10.1 ने कि ओ पी टी जो है वो कितने का बनेगा, 90 डिग्री का। तो ओ पी क्यू, अब देखो हमारे पास टी पी क्यू की वैल्यू है। आपको ये समझ नहीं आया होगा, ये देखो क्या होगा बेटा कि टी पी क्यू प्लस यानी कि जमा टी क्यू पी जमा पी टी क्यू, ये उस त्रिभुज के 3 कोण हैं और इनका जो मान होगा, इनका जो योग होगा वो 180 डिग्री होगा। अब ये दोनों बराबर हैं तो इनमें से किसी को भी एक को ले लो, चाहे टी पी क्यू को ले लेते हैं, तो ये बन गया 2 कोण टी पी क्यू, क्योंकि 2 बार आ जाएगा ना, इसकी जगह पे भी टी पी क्यू लिख दो, प्लस पी टी क्यू हमारे पास कितना है, थीटा कितना बन गया, 180 डिग्री बन गया। ठीक है। अब 2 टी पी क्यू किसके बराबर हो गया, ये थीटा उधर जाके माइनस का हो गया तो 180 डिग्री माइनस थीटा इसके बराबर हो गया। अब ये 2 जो है ये इधर आके भाग हो जाएगा, तो ये सेम चीज ही तो बना रहे हैं हम, यही तो बना रहे हैं बेटा। ठीक है। अब प्रमेय 10.1 के अनुसार ओ पी टी जो है वो 90 डिग्री का है। तो अब देखो ओ पी क्यू क्या बनेगा, ये ओ पी क्यू, इस पूरे में से ये वाला माइनस कर दूं, अगर मैं घटा दूं तो ये बच जाएगा, इसके ही बराबर आएगा ना। तो इसका मतलब ये किसके बराबर बन गया, ओ पी टी माइनस टी पी क्यू। ओ पी टी में से टी पी क्यू घटा दो, जब घटाया टी पी क्यू आपको पता है कितना आ रहा है, ये। ठीक है। तो ओ पी क्यू आपके पास आ जाएगा, ये हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। ये तो ओ पी टी तो 90 डिग्री दिया हुआ है और ये बन गया 90 डिग्री, तो 90 से 90 खत्म। ये क्या बन गया, माइनस माइनस प्लस हो गया अंदर जाके, तो 1/2 थीटा बन गया। और थीटा कौन है बेटा, पी टी क्यू, तो पी टी क्यू बराबर इसके आ गया ना बराबर इसके। ठीक है। अब तीसरी वर्कशीट की बात करते तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। उदाहरण 3.5, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक वृत्त 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा है। P और Q पर स्पर्श रेखाएं परस्पर बिंदु T पर प्रतिच्छेद करती हैं। TP की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब कैसे करोगे, कुछ भी नहीं करना, नॉर्मल जो पिछले क्वेश्चन में करके आए हो वो यहाँ पे करना है। वहाँ पे हमने बराबर उनको माना था, तो अब यहाँ पे देखो OT को मिलाएं ताकि PQ बिंदु R से प्रतिच्छेद करे। अब हमने O और T को मिला दिया, ये वाली जो आपको डॉट डॉट वाली दिख रही है ना, O और T को हमने मिला दिया, ये डॉट वाली देखो। ठीक है, ये डॉट डॉट आपको दिख रहा है, मिला दिया। ओके। अब देखो त्रिभुज टी पी क्यू में, टी पी क्यू ये वाले त्रिभुज के अंदर, इतने त्रिभुज में ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्यों, क्योंकि ये दोनों बराबर होती हैं। किसी भी बाहरी बिंदु से अगर वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं हम खींचते हैं तो दोनों की लंबाई बराबर होती है। टी पी बराबर हमारे पास टी क्यू है, अभी हमने पिछली एग्जाम्पल में देखा। इसके लिए ये समद्विबाहु त्रिभुज है ना। ठीक है। और एक चीज हमने और पढ़ी थी कि ओ टी परपेंडिकुलर है, लंब है, लंबवत है किसके, पी क्यू के। क्यों है ओ टी, क्योंकि यहाँ से जो त्रिज्या जाती है तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा करके जाती है। ठीक है, ये हमने किया था। तो अब ओ टी और पी क्यू क्या है, समद्विभाजक है। अभी हमने बताया कि समद्विभाजक है। ठीक है। सो अब क्या हुआ, देखो पी आर और पी क्यू दोनों आर क्यू बराबर है 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ से अगर मैं इस त्रिभुज में पाइथागोरस लगा दूं तो मेरे पास ओ आर का मान आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है। तो टी पी आर प्लस आर पी ओ किसके बराबर है, 90 डिग्री के। यहाँ से देखो टी पी आर और आर पी ओ, ये रहा टी पी आर ये वाला और आर पी ओ ये दोनों 90 डिग्री के बनेंगे, क्योंकि ये है हमारी त्रिज्या।
ठीक है, और ये है हमारी स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या एक दूसरे के लंबवत होती है, तो ये 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो अब ये किसके इक्वल आ गया, TPR और PTR के, TPR और PTR के इक्वल आएगा। देखो TPR और PTR इसके बराबर आएगा। ठीक है, अब इन दोनों के जोड़ के बराबर आ गया। अब यहाँ पे देखो हमारा एक कोण ये बराबर है, ठीक है, एक ये बराबर हो गया ना यहाँ से, ठीक है, और एक हमने सम्मुख कोण बराबर किए थे पिछले क्वेश्चन में, तो एक कोण ये है और एक पीछे वाला क्वेश्चन, दो को बराबर हो गए। जब ये दो बराबर हो गए तो ए समरूपता लग के ये दोनों क्या हो जाएंगे, ए समरूपता क्या बोलती है कि अगर दो कोरस्पॉन्डिंग या जो दो कोण अगर किसी दो त्रिभुज के बराबर होते हैं तो वो उन त्रिभुजों को हम सर्वांग सम या समरूप जो है वो मान सकते हैं। और अगर वो समरूप होंगे तो उनकी जो साइड्स के उनकी भुजाओं का जो अनुपात है वो भी एक दूसरे के बराबर होगा, यानी कि TP बटा PO और RP बटा RO, जो दो त्रिभुज हमने लिए हैं ये वाले, ठीक है, एक ये वाला और एक ये, ठीक है, इनको हमने क्या पुट कर दिया बेटा, इनको हमने मान लिया समरूप है, PRO और TRP। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब हमें TP दिया नहीं हुआ, PO दिया हुआ है, PO दिया हुआ है 5 है, क्योंकि समद्विभाजक है ना, तो 5 हो गया। अब यहाँ पे 4 हमें दिया हुआ है, RP या PR जो भी आप बोलना चाहते हो, और RO भी कितना आएगा 3, ये हमने निकाला, OR या RO कुछ भी ले लो आप, मिल गया यहाँ से। तो यहाँ से TP की वैल्यू आ जाएगी 20/3 सेंटीमीटर। ठीक है, थोड़ी सी गड़बड़ वाली वर्कशीट है, पर इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आसान है। इसके टोटल 3 क्वेश्चन आंसर्स हमने करने हैं, सो एक एक करके देख लेते हैं इसके सॉल्यूशंस को कि क्या कुछ हमने इसके अंदर करना है, और जल्दी से अपनी वर्कशीट को पूरा कर लेते हैं। तो देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन है उदाहरण 1, 2 और 3 में प्रयोग की गई प्रमेय कथन सहित तथा कसौटियों की सूची बनाई। सो हमने 2 प्रमेय 10.1 और 10.2 आपके इसी पाठ की ली हैं। 10.1 के अनुसार वृत्त के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। दूसरा प्रमेय है 10.2, किसी वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। उसके बाद में एक प्रमेय और यूज किया है, वो है केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब हम उसे समद्विभाजित करता है, ये भी हमने पढ़ा। उसके बाद में 2 समरूपता की जो प्रमेय और कसौटी है वो हमने की। यदि 2 त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो तो उनकी भुजाएं, जो संगत भुजाएं हैं, एक ही अनुपात में समअनुपाती होती हैं, इसीलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। अभी हमने किया था त्रिभुजों को समरूप किया था और उनकी जो संगत भुजाएं हैं उनके अनुपात को बराबर रखा था, अभी पिछले क्वेश्चन में तीसरी एग्जाम्पल में। समरूपता की कसौटी कौन सी की है हमने, कोण जो कसौटी है वो देखी है। जब त्रिभुज के 2 संगत कोण बराबर हो तो तीसरे कोण को भी बराबर हो तो तीसरे कोण भी बराबर होंगे, और जिससे दोनों त्रिभुज जो है वो समरूप होंगे। अगर 2 कोण बराबर है तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा और दोनों कोण जो त्रिभुज है वो समरूप हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये था पहले का आंसर। उसके बाद में है दूसरा कि बिंदु O से, कोई भी बिंदु O है, ये आपको दिख रहा है, से एक वृत्त की स्पर्श रेखा जिसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर है, ये नीचे वाली है बेटा दिखाती हूँ। Q से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर है। ये वृत्त की त्रिज्या बतानी है आपने, कि वृत्त की ये वाली साइड आपने निकालनी है। क्या करोगे, बहुत आसान है। बहुत आसान क्यों है, क्योंकि आपको स्पर्श रेखा दी हुई है, ये दी हुई है बेटा, पाइथागोरस लगा लो। हाइपोटेन्यूज पढ़ी है, बेस पढ़ा है, परपेंडिकुलर निकाल लो, h² = p² + b², पाइथागोरस लगाई, आंसर आ जाएगा। सो अब जो आपने लिखनी है वो देखो, यहाँ पर Q दिया गया बिंदु है। प्रश्न के अनुसार PQ 24 सेंटीमीटर है और OQ 5 सेंटीमीटर है। त्रिज्या OP जो है वो हमने निकालनी है। ठीक है, अब यहाँ पे चूंकि OP वृत्त की त्रिज्या और PQ वृत्त की स्पर्श रेखा है तो OPQ 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री बनेगा ना। क्यों, क्योंकि अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, ये कि केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब उसे समद्विभाजित करता है। ठीक है, जीवा पर या स्पर्श रेखा पर जो भी खींचा जाता है उसे समद्विभाजित करता है। तो अब यहाँ पे, ओहो सॉरी, ये नहीं थी बेटा, एक वो जो थी लंबवत होती है वो वाली है। ठीक है, वो यहाँ पे हमने लिखी नहीं, ये रही 10.1 यूज करनी है। ठीक है, सो 10.1 हमने यूज की।
तो ओ पी क्यू 90 डिग्री का आ गया दोनों के बीच में, बस पाइथागोरस लगा दो, ओ क्यू का वर्ग बराबर ओ पी का वर्ग प्लस पी क्यू का वर्ग, दोनों का वर्ग किया तो ओ पी आपकी 7 सेंटीमीटर आ गई, यानी कि आपका आंसर आ गया 7 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए, विकल्प नंबर ए आपका सही है। ठीक है, उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास, व्यास यानी कि डायामीटर के सिरों पर, ए और बी सिरों के ऊपर हमने दो स्पर्श रेखाएं खींची है, आर एस और पी क्यू। हमने प्रूव करना है कि आर एस समांतर है किसके, पी क्यू के, ये प्रूव करना है। देखें तो मान लिया ओ केंद्र वाला एक ये वृत्त है हमारे पास, जिसका ए बी जो है वो इसका व्यास है, आर एस और पी क्यू इसके ऊपर जो हमने दो स्पर्श रेखाएं खींची हैं वो है। ठीक है, अब अतः हमने प्रमाणित करना है कि आर एस और पी क्यू क्या है, समांतर, या आप इसको लिख सकते हैं आर एस समांतर है पी क्यू के, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चूंकि आर एस बिंदु ए पर वृत्त को स्पर्श करती है तथा ओ ए उस वृत्त की त्रिज्या है। अब यहाँ पे एक समझने वाली देखिए, ये यहाँ पे ए के ऊपर इसको स्पर्श करती है और ओ ए इसकी त्रिज्या है, तो ये भी कोण 90 का बनेगा, ये भी 90 का, और यहाँ पे ये बी के ऊपर स्पर्श करती है, ओ भी इसकी त्रिज्या है इधर वाली, तो ये भी 90 डिग्री बनाएगी, ये भी 90 डिग्री बनाएगी। ठीक है, 90 डिग्री बन गया बेटा। सो ओ ए लंबवत है किसके, आर एस के, तो ओ ए आर 90 डिग्री और ओ ए एस भी 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब ये दोनों 90 डिग्री हैं, तो उसी तरह ओ बी उसी वृत्त की दूसरी त्रिज्या है तथा पी क्यू वृत्त के बिंदु बी पर स्पर्श रेखा है, तो इसका मतलब ओ बी परपेंडिकुलर है, लंबवत है पी क्यू के, तो ये दोनों कोण बराबर हो गए, ये दोनों कोण 90 डिग्री के हो गए। अब देखो ओ ए आर और ओ बी क्यू, ओ ए आर और ओ बी क्यू, यहाँ पे देखो ओ, एक सेकेंड बेटा, ओ ए आर और ओ बी क्यू ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, जिनको अल्टरनेट एंगल्स या एकांतर कोण बोला जाता है, ये दोनों बराबर हैं। सिमिलरली ये वाला और ये वाला भी बराबर होगा, ये और ये बराबर है, इधर ये और ये बराबर है, ये कोण बराबर हो गए। अब देखते हैं क्या करना है आगे। अब एकांतर कोण है, चूंकि एकांतर कोण आर एस और पी क्यू बराबर हैं, चूंकि एकांतर अंतर कोण, अंतर मतलब अंदर वाले कोण आर एस और पी क्यू बराबर हैं, यानी कि अगर इनके ये कोण बराबर हैं तो आर एस और पी क्यू बराबर हैं, और आर एस समांतर है किसके, पी क्यू के। ठीक है, इसका मतलब किसी वृत्त के किसी व्यास से सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। बेटा क्या होता है, आपने ये चीज पढ़ी होगी, ठीक है, कि ये दो लाइंस हैं जिनको आप ट्रांसवर्सल या तिरछी रेखाएं कहते हो, इसको ये लाइन कट करके जाती है, तो ये वाला कोण अगर इस वाले कोण के बराबर होता है, अगर इसके एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो है वो क्या है, एक दूसरे के समांतर हैं, या ये दोनों जो है वो एक दूसरे के समांतर हैं। तो समांतर होने के लिए क्या होना चाहिए, उनके एकांतर कोण जो है वो बराबर होने चाहिए एक दूसरे के। तो हमने एकांतर कोणों को बराबर कर दिया इनके, ठीक है, एकांतर कोणों के जो युग्म हैं, जो पेयर्स हैं, जो जोड़े हैं, उनको बराबर कर दिया, मतलब ये रेखाएं क्या है, समांतर। यहाँ से देख लें इसका आधा पार्ट, बाकी का पार्ट मैं आपको दिखा देती हूँ, ये रहा। ठीक है, एंड नेक्स्ट पार्ट इज दिस, और ये रही इसकी फिगर जो आपने बनानी है, जो आपकी वर्कशीट में भी दी हुई है। अब ये है क्वेश्चन नंबर 2 का आधा पार्ट। ठीक है, उसके बाद में ये है क्वेश्चन नंबर 2 की फिगर और बाकी बचा हुआ पार्ट। ठीक है, और इसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ क्वेश्चन नंबर 1, ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। इसी के साथ आपकी वर्कशीट यहाँ पे पूरी होती है। नेक्स्ट मिलते हैं नई वर्कशीट के साथ नए वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वर्कशीट के सोल्यूशन आपको यहाँ पे करवाए जाएंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना। यहाँ पे हम सभी वर्कशीट्स के जो सोल्यूशंस हैं वो डिस्कस करते हैं।